करते हैं जो हर एक सीट का समीकरण हमें बारी बारी से एक एक करके समझाएंगे। और सबसे पहले बात होशंगाबाद सीट की। प्रशंसा, ओवर टू यू। बिल्कुल शुक्रिया जया। तो सबसे पहले दर्शकों को जरा ये समझा देते हैं होशंगाबाद सीट पर कौन कौन प्रत्याशी आमने सामने है बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से, और उसके बाद ये भी आपको बताएंगे कि यहाँ पर चुनावी समीकरण आखिरकार कौन से हैं, कौन से वो मुद्दे हैं जिन पर मतदाता अपने घरों से निकलेंगे और वोट करेंगे। तो देखिए लोकसभा सीट की बात कर रहे हैं हम होशंगाबाद। यहाँ पर आपको बताते हैं बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से कौन आमने सामने, क्योंकि यहाँ पर भी कांटे की टक्कर जो है देखी जा रही है। चुनाव प्रचार हमने देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होशंगाबाद की पिपरिया में यहाँ पर एक सभा को संबोधित भी किया था। कुल वोटर की बात करें तो 18 लाख के यहाँ पर कुल वोटर है। पुरुष वोटर्स की बात करें तो 9.55 लाख वोटर्स इस बार है जो कि अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। आगे बढ़ेंगे, महिला वोटर्स की बात करें तो 8.94 लाख महिला वोटर्स हैं जो कि अपने घरों से निकलेंगी और अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो ये वोटर्स हमने आपको बता दिए जो कि निर्णायक रहेंगे होशंगाबाद लोकसभा सीट पर। लेकिन यहाँ पर क्या कुछ समीकरण है वो भी जल्दी से जरा आपको समझा देते हैं होशंगाबाद सीट पर, क्योंकि कई मुद्दे हैं जिन पर वोट डाले जाएंगे होशंगाबाद सीट पर। लेकिन उसके पहले आपको बता देते हैं बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से कौन आमने सामने है। देखिए दर्शन सिंह चौधरी बीजेपी की तरफ से इस बार चुनावी समर में, तो कांग्रेस की तरफ से संजय शर्मा, इन दोनों के बीच कांटे की टक्कर देखी जा रही है। और इस बार यहाँ पर चुनावी लड़ाई जो है काफी ज्यादा दिलचस्प होने जा रही है। लेकिन उसके बाद आपको ये भी बताएंगे कि यहाँ पर चुनावी समीकरण क्या कुछ कहते हैं। तो देख लीजिए, दर्शन सिंह कांग्रेस के दिग्गज संजय पर इस बार भारी पड़ रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी ने इस बार कुछ नया करने की कोशिश इस बार होशंगाबाद सीट पर की है। तो ये समीकरण आपको बता रहे हैं। दूसरी चीज आपको ये भी बता दें कि दर्शन सिंह पहली बार जो है चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस के उम्मीदवार पर वो भारी नजर आ रहे हैं और लग रहा है कि बीजेपी की स्थिति यहाँ पर मजबूत है। कांग्रेस के संजय शर्मा 3 बार के विधायक रहे हैं और ऐसे में दर्शन सिंह पहली बार जो है चुनाव लड़ रहे हैं। और इसी सीट पर ज्यादा चर्चा करेंगे, सीधा रुख करेंगे नेक्स्ट स्टूडियो का। ओवर टू यू जय। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका प्रशंसा। तो देखिए होशंगाबाद सीट का समीकरण आपने समझ लिया है। यहाँ से दर्शन सिंह चौधरी, संजय शर्मा मैदान में है। दर्शन सिंह चौधरी संघ से जुड़े हुए हैं, किसान परिवार से आते हैं, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ संजय शर्मा जो पहले बीजेपी में थे और अब कांग्रेस की तरफ से यहां से उम्मीदवार बनाए गए हैं। इस बार का विधानसभा चुनाव में हार मिली संजय शर्मा को तेंदुखेड़ा से, लेकिन आप देखिए कई जगह बीजेपी कांग्रेस ने ऐसे लोगों का इस्तेमाल किया है जो भले विधानसभा में हार गए लेकिन लोकसभा का उनको प्रत्याशी बनाया। जैसा हम संजय शर्मा को भी देख रहे हैं। संजय शर्मा कांग्रेस से चुनाव हार गए लेकिन लोकसभा, चूंकि एक बड़े नेता और एक अच्छे कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते, कहा जाता है कि एक अच्छी टक्कर वो दे पा रहे हैं। लेकिन इस वक्त सूरज जोड़ रहे हैं, जया हमारे साथ। सूरज से बात कर लें क्या जरा? जी बिल्कुल सर। सूरज, क्या कहेंगे आप? नरसिंहपुर होशंगाबाद लोकसभा सीट को काफी नजदीक से देखा, आप वहां पहुंचे भी और मौजूद भी है, क्या तस्वीरें आपको नजर आ रही है और क्या है जब आज प्रचार थम गया है, दोनों के बीच में कैसी टक्कर देख रहे हैं? देखिए बहुत महत्वपूर्ण सीट है मनोज जी होशंगाबाद सीट, क्योंकि हमने देखा है कि लंबे समय से वो भारतीय जनता पार्टी के पास रही है। एक बार वहां से सांसद, कांग्रेस के सांसद थे रावुल प्रताप सिंह, उसके बाद लगातार वो बीजेपी से सांसद चुनते हुए आ रहे हैं और बहुत दिलचस्प उम्मीदवार भी, चाहे बीजेपी की बात हो या कांग्रेस की बात हो, दोनों ने उतारे। एक जो दर्शन चौधरी बीजेपी से हैं वो पहली बार कोई चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी बड़ा चुनाव, लोकसभा का चुनाव। तो वही दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रत्याशी संजय शर्मा है जो 3 से 4 बार विधायक रह चुके हैं। वो पहले बीजेपी में भी रहे, कांग्रेस में भी रहे, फिलहाल कांग्रेस में है। कांग्रेस में अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव हारने के बाद लोकसभा उम्मीदवार बनाए गए हैं। खासतौर से यदि नर्मदापुरम क्षेत्र की बात करें तो खासतौर से 2 जिलों से बनी हुई ये लोकसभा क्षेत्र है, जहां पर हम खासतौर से देखते हैं कृषि प्रधान लोकसभा इसे कहा जाता है कि होशंगाबाद की बात हो या नरसिंहपुर जिले की बात हो तो खासतौर से यहाँ पर धान और गन्ने या अरहर की दाल की जो तुअर की जो खेती होती है वो महत्वपूर्ण होती है। तो बहुत किसान बाहुल क्षेत्र है और जिस तरीके का वहाँ पर नज़ारा है, कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो केंद्र सरकार की योजना है उनको लेकर लोग बहुत प्रभावित नजर आ रहे हैं। उनका यही कहना है कि हमें उम्मीदवार पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। तो बहुत कुछ हद तक दर्शन चौधरी वहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी संजय शर्मा पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां पर कांग्रेस मजबूत है, वहां लोगों का कहना यही है कि खासतौर से जो पहले सांसद रहे हैं उन्होंने कुछ काम नहीं किया, ऐसे में हम चाहते हैं कि अब बदलाव होना चाहिए।
तो जनता की क्या मांग है और किस तरीके से बदलाव की मांग की जा रही है। तो दूसरी तरफ उम्मीदवार दर्शन चौधरी के साथ दो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास जता रहे हैं और बहुत कम वक्त अब जो बचा है, 24 घंटे का वक्त है, 2 दिन का, जब डोर टू डोर प्रचार होगा और 26 को मतदान। तो जनता के मन में क्या है। चलिए सूरज निगाह बनाए रखिएगा आप। लेकिन शरद जी, हम जब हरदा लोकसभा की बात, माफ करिएगा, बैतूल हरदा तो खैर आज प्रधानमंत्री पहुंचे थे, होशंगाबाद नरसिंहपुर लोकसभा की जब बात करते हैं, वैसे तो ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, लेकिन दर्शन चौधरी किसान नेता है और वैसे भी किसान बाहुल क्षेत्र के रूप में इसको जाना भी जाता है। क्या आपको लग रहा है कितना प्रभाव दर्शन चौधरी छोड़ पाएंगे? दूसरा, संजय शर्मा के बारे में ये कहा जाता है कि वो भी बड़े कद्दावर लीडर है, हालांकि उदय प्रताप से बड़े अच्छे उनके संबंध रहे, लेकिन दोनों की पार्टियां बदल गई। देखिए, ये चुनाव नरेंद्र मोदी जी का चुनाव है और यहाँ प्रत्याशी, मैं ये नहीं कहूँगा कि गौण है, जहाँ अच्छे प्रत्याशी हैं, बहुत ही अच्छे प्रत्याशी हैं, बड़े चेहरे हैं, वहाँ पर प्रत्याशी तो मैटर करता ही है। लेकिन होशंगाबाद की बात करें तो दर्शन की अगर हम बात करें तो वो भी अपेक्षाकृत एक नया चेहरा है, फर्स्ट टाइमर है। और संजय शर्मा एक ऐसे विधायक हैं कि होशंगाबाद लोकसभा क्षेत्र में उनका क्षेत्र भले ही आता हो विधानसभा, लेकिन वो ऐसा चेहरा नहीं है कि होशंगाबाद में सब उनको जानते हैं, पहचानते हैं, और कहीं कोई ऐसा नहीं है कि उनका नाम वहाँ पहचान का मोहताज ना हो। तो मुझे लगता है कि इस उत्तर भारत के अधिकांश क्षेत्रों में जहाँ लोकसभा के चुनाव हैं, पूरे देश में ही हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि ये सिर्फ मोदी का चेहरा है। जैसा हमारे साथी भी गए थे तो उन्होंने कहा कि हम दर्शन जी को बहुत अच्छे से नहीं जानते, लेकिन हम मोदी जी को वोट देंगे या मोदी जी के चेहरे को हम ध्यान में रखकर वोट करने के लिए जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई मैटर कर रहा है कि दर्शन है इधर से या इधर से संजय शर्मा है। मैटर एक ही चीज़ कर रही है कि प्रधानमंत्री, और ये चुनाव आपने देखा भी है मनोज कि ये चुनाव प्रधानमंत्री के चेहरे पर ही लड़ा जा रहा है। यानी दर्शन चौधरी कितना वो करेंगे, लेकिन मोदी के दर्शन कितने काम आएंगे, ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि मोदी जी का ही दर्शन वहाँ महत्वपूर्ण है, क्योंकि होशंगाबाद परंपरा से एक भारतीय जनता पार्टी का ट्रेडिशनल होल्ड रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ ये मैटर करता है ये चीज़। और ये देश के अधिकांश उत्तर भारत के लोकसभा क्षेत्रों में आपको ये बात नज़र आ रही है कि वहाँ पर ये मैटर नहीं कर रहा है कि चुनाव कौन लड़ रहा है। इसीलिए लोगों का बहुत एक क्यूरियोसिटी भी आप देखेंगे इलेक्शन को लेकर, तो ये उस तरह की क्यूरियोसिटी नहीं है कि मुद्दे क्या हैं, किस तरह की चीज़ें हैं, कौन चुनाव लड़ रहा है, किसने क्या कह दिया, ये सारी चीजें नहीं है। विधानसभा चुनाव के जो नतीजे इस सीट से निकल कर आए हैं, आपको लगता है कि उसका भी प्रभाव इस सीट पर या लोकसभा चुनाव में पड़ेगा? क्योंकि बीजेपी का गढ़ रहा है हमेशा ही लोकसभा, और इसके साथ ही बात अगर विधानसभा चुनाव के नतीजों की करें तो ज्यादातर बीजेपी के पक्ष में गए हैं। 3 मंत्री कैबिनेट में हैं। देखिए, मुझे लगता नहीं, मैं फिर कहूंगा कि विधानसभा और लोकसभा एक डिफरेंट बॉल गेम हो जाते हैं। और ये लोकसभा का चुनाव तो जिन मुद्दों पर है और जिन मुद्दों की तरफ अब ये जा रहा है, तो ये बहुत ही दिलचस्प लोकसभा चुनाव होने जा रहा है जी। और मुझे लगता है कि शायद इसके बाद हम राजनीति के विश्लेषण के एक नए चैप्टर को खोलेंगे कि किस तरह से एक व्यक्ति जिनका नाम नरेंद्र मोदी हैं, जो देश के प्रधानमंत्री हैं और तीसरी बार फिर से वो अपनी सरकार बनाने के इरादे से उतर रहे हैं, इसके पहले सिर्फ जवाहरलाल नेहरू जी ये करिश्मा कर पाए हैं जी। तो निश्चित तौर पर शायद इसके बाद हमें विश्लेषण के कई सिरे मिलें कि किस तरह से एक व्यक्ति चुनाव को प्रभावित करता है। जैसे आज़ादी के तुरंत बाद हुए 3 चुनाव में जवाहरलाल नेहरू का व्यक्तित्व देश के सामने था, और मुझे जहाँ तक ध्यान है कि तीसरा चुनाव भी उन्होंने करीब 350 से ज़्यादा सीटों से 361 सीटें थी शायद उनकी, अच्छी खासी मेजॉरिटी के साथ उन्होंने चुनाव जीता था जी। निश्चित तौर पर सर, और होशंगाबाद में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद नर्मदापुरम पहुंचे थे, यहां से प्रचार प्रसार हुआ था पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में, एक विशाल जनसभा को संबोधित किया गया था। और होशंगाबाद क्योंकि बीजेपी का गढ़, तो काफी प्रभाव प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे का यहां पर पड़ने वाला है। लेकिन